हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी मां से है। मां। मां। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। कितनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौतारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? मैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज कमाना जाएगो ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं।
तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का वत्स। मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है, अपने बाबा के साथ तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। मैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला, सो जा सो जा। अभी सो जा, आजा सो जा। मैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया सुधा? ना स्वयं सो रो है ना सोने दे रो है। भोर हो। जे बाहर कब गयो? और जे क्या कर रहे है? देखो जी, कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा, आ गए आप। अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए देव ऋषि। नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ।
ब्रह्मा, बात विलंब के आने में। जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहा है, जे स्वयं को समझ क्या रहा है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं, और उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, मुझे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, मैं इसे लेके आती हूँ, ना तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जग में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है। जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है, और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया,
अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गया? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोखे से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले? अच्छा चल। बैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दिए है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप सेम ही ना उठी। तूने पूरी रात सोने कहाँ की है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गाँव मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। शीघ्रता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके ताल-तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी ताल-तोल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा। इस सब में तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए। बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो?
कमर पर बांधा था मुझे। जे तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। भैया मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक। देखो यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना लिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले जा। यशोदा तुम जानबूझकर विलम्ब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को जो निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई जाना स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शीला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गंवा देता है। हाँ महारानियों,
यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर।